सुप्रभात प्यारे बच्चों। मेरे सब बच्चे अच्छे हैं। छुट्टियां ख़त्म हो गई है, हम फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपनी वाटिका की पाठ चौथा की कविता और बुलाओ एक जना। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये क्या कविता है। और बुलाओ एक जना। दादी जी ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ लगाना। दाने में से किल्ला फूटा, किल्ले से वह बन गया बूटा। इस कविता में दादी जी को एक दादी जी होती हैं और एक होते हैं दादाजी। ये देखिए, ये है दादी जी और ये है दादाजी। इनको गाजर का एक पेड़ लगाना था। गाजर के पेड़ लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, दादी जी ने एक दाना बोया। गाजर का उनको पेड़ लगाना था। दाने में से किल्ला फूटा, दाने में से एक कली निकल कर बाहर आई। किले से वह बन गया बूटा, किले में से वह बूटा मतलब पौधा बनकर बाहर आ गया। आगे पढ़ते हैं। थोड़ी थोड़ी खाद पड़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी। सोचा तोड़ उसे अब लाऊं, हलवा गरम गरम पकाऊं। दादी जी सोचती हैं कि थोड़ी खोदी खाद डालकर, गाजर का जो उन्होंने बीज बोया था उसमें थोड़ी थोड़ी खाद डालकर गाजर जो है हाथों हाथ बढ़ी। बहुत जल्दी जो है गाजर बढ़ गई है। सोचा तोड़ अब लाऊं, दादी ने सोचा कि मैं उसको तोड़ लेती हूँ और फिर उसको तोड़ने के बाद उसका हलवा गरम गरम पकाऊं। और गाजर का हलवा सबको अच्छा लगता है ना, और मैं फिर गाजर का गर्मा गरम हलवा पकाऊं। पकड़ी चोटी जोर लगाया, हाथ नहीं पर कुछ भी आया नहीं बना, कुछ नहीं बना और बुलाओ एक जना। दादी जी कहती हैं कि जब मैंने उस गाजर को उसकी चोटी से पकड़कर खींचा, ये देखिए दादी जी जो है गाजर की चोटी से ऊपर की तरफ से जो चोटी को पकड़कर खींच रही हैं, तो वो कहती हैं कि उसको खींचने के बाद कुछ भी हाथ में नहीं आया, नहीं बना, कुछ नहीं बना और बुलाओ एक जना। कि मेरे से तो ये जो है गाजर खींची नहीं जा रही है, एक जने को और बुलाओ। तब दादाजी ने हाथ बढ़ाया, मिलकर पूरा जोर लगाया। नहीं बना, कुछ नहीं बना और बुलाओ एक जना। दादी जी के साथ जो है दादाजी भी आते हैं, देखो जोर लगाने के लिए। दादी जी और दादाजी दोनों जो है गाजर की चोटी पकड़कर खींचते हैं, फिर भी गाजर नहीं निकल पाती। फिर कहते हैं कि दादाजी और दादी जी से भी गाजर नहीं निकल रही, एक जना और बुलाओ। तब दादी जी का पोता आया, मिलकर उसने जोर लगाया। नहीं बना, कुछ नहीं बना और बुलाओ एक जना। अब दादी जी, दादाजी और उनका पोता तीनों मिलकर गाजर को निकालने की ज़ोर से उसको खींचने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वह गाजर नहीं निकलती है। वो कहती हैं कि दादाजी और पोते के आने से भी कुछ नहीं बना, एक जना और बुलाओ। तब दादी जी का कुत्ता आया, हाँफ हाँफ कर जोर लगाया। नहीं बना, कुछ नहीं बना और बुलाओ एक जना। फिर क्या होता है, दादी जी, दादाजी और उनके पोते के बाद उनका कुत्ता आता है, हाँफ हाँफ कर, ऐसे मतलब कि हाँफ हाँफ कर जो है सांस ले लेकर वो भी जोर लगाता है, फिर भी गाजर नहीं निकलती है। वो कहती है कि एक जना और बुलाओ।
तब दादी जी की आई बिल्ली सुनकर सबकी चीखा चिल्ली। सबने मिलकर जोर लगाया, गाजर को उखाड़ तब पाया। फिर उसके बाद दादाजी दादी जी पोता कुत्ते के बाद सबकी चीखा चिल्ली। सबकी इतना शोर सुनकर उनकी बिल्ली भी आती है गाजर को उखाड़ने के लिए। तब सब मिलकर दादाजी दादी जी पोता कुत्ता और बिल्ली इन सब ने मिलकर जो है गाजर को उखाड़ निकाला। गाजर को ज़मीन से निकाल लिया, उखाड़ लिया। एक अकेला कर ना पाया, सबने मिलकर हाथ बढ़ाया। मेल झोल में ताकत है, दादी जी ने तब समझाया। अब ये देखिए, दादी जी दादाजी पोता कुत्ता और बिल्ली इन सब ने मिलकर जो है गाजर को उखाड़ ही लिया। तो दादी जी ने बताया कि मैं अकेली जब गाजर को निकालने जा रही थी ज़मीन से तो मैं नहीं निकाल पाई, पर हम सब ने मिलकर जो है गाजर को निकाल लिया। और हम मेल झोल में ही ताकत है, हमने सब ने जो है मिल झूल में ही ताकत है। हम सब ने मिलकर इस काम को पूरा कर दिया, गाजर को उखाड़ लिया। दादी जी ने सबको ये समझाया कि मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर काम करने में ताकत होती है। जो इंसान अकेला काम नहीं कर सकता और वो दूसरों के साथ मिलकर जो काम करता है तो वह काम जो है सफल हो जाता है। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता और बुलाओ एक जना। आप इस कविता को पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी कार्य पुस्तिका में करिए। धन्यवाद।